मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई और वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया में खर्च की बचत होगी। किसानों के लिए 2 नई योजनाएं लागू करने के साथ जी राम जी योजना में कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का निर्णय लिया गया है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति 2026, फॉरेस्ट पॉलिसी और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट नीति को मंजूरी दी गई है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राजस्थान एकीकृत ऊर्जा नीति में संशोधन कर बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है। श्रमिकों के हित में मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत मजदूरी दरों का निर्धारण साल में 2 बार किया जाएगा। कि हम इस बार 2024-25 के बजट में ये स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि हम स्थानीय निकाय पंचायत राज के चुनाव यथासंभव वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पे आधार पर करवाएंगे। और आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसी को दोहराया गया है और ये तय किया गया है कि हमारे जो पंचायत राज के चुनाव है या हमारे जो नगर निकाय के चुनाव है, हम एक ही साथ शुरू करेंगे और जब पूरे हो जाएंगे तो एक साथ पूरे करेंगे। तो हमारी जो ये अवधारणा है वन स्टेट वन इलेक्शन की, वो पूरी होगी। हमारे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब हम चुनाव के लिए जो SC ST का जो आरक्षण है वो जनसंख्या पर आधारित है। तो ओबीसी कमीशन ने हमको रिपोर्ट दी, उसके आधार पर इन वर्गों का भी आरक्षण होगा। और चुनाव में जो यथासंभव न्यायालय ने जो मत व्यक्त किया है, हमने जो न्यायालय के समझ बात की, उसके अनुसार ही चुनाव। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए कृषि और संस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाना और वैल्यू एडिशन करना। हमारे पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत है। श्रम ढांचे को सरल और आधुनिक बनाने के लिए राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 का अनुमोदन किया। इसके अंतर्गत श्रम संबंधित जो भी विवाद होगा उसकी शिकायतें पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर ली जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम से प्रेरणा लेते हुए माननीय भजनलाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ लगे और राजस्थान हरित प्रदेश बने, उसके लिए निर्णय लिया है। मिशन हरियालो राजस्थान, जिसमें 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री की पहल देखने को मिली है। हैंडलूम शोरूम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीदारी की है। अजमेर गेट स्थित शोरूम पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने खरीदारी की है। स्थानीय हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश देने की कोशिश की गई है। देखिए, आज नीचे करो यार, हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारे अपने व्यक्ति का परिश्रम लगा है, पसीना लगा है, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम इस अवसर पर मैं उन सभी जो हमारे छोटे छोटे
दुकानदार हैं और वो हैंडलूम बनाने वाले हमारी सभी माता बहनें, हमारे जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं। मैंने देखा है कि हमारे बाड़मेर से लेकर के जयपुर तक हमारे सांगानेर में भी होता है, बगरू में भी होता है, दौसा के अंदर भी होता है। और हमारा अगर हम बात करें तो कई हमारे ज़िले ऐसे हैं जो हैंडलूम पर आधारित हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि उन लोगों के जीवन में रोशनी आए, उन लोगों को लगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे लोग उसको ले रहे हैं। हम सबको आज के इस अवसर पर लोकल फॉर वोकल के रूप में हमारी इस निर्मित राजस्थान की धरोहर को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अलवर के नंगला रायसिस स्थित निजी शिशु हॉस्पिटल में अनाधिकृत व्यक्ति की ओर से प्रसूता की डिलीवरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल संचालक के खिलाफ मेडिकल काउंसिल तथा नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ नर्सिंग काउंसिल को कार्रवाई करने के लिए पत्र भी भेजा गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल परिसरों और ट्रेनों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए जुलाई माह में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 38 रेलवे स्टेशनों और 231 ट्रेनों में व्यापक जांच की गई, जिसमें धूम्रपान करते पाए गए 269 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेलवे ने अभियान के दौरान कुल 5,38,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत रेल परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे ने यात्रियों से नियमों का पालन करने और स्वच्छ व सुरक्षित यात्रा में सहयोग करने की अपील की है। रेल परिसर और ट्रेन में धूम्रपान करना एक दंडनीय अपराध है। इससे रेलवे की सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों प्रभावित होती हैं। इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव NWR में चलाई जा रही है, जिसे पिछले 2 महीने से हम लोग चला रहे हैं। जुलाई के महीने में लगभग 270 लोगों को एंटी स्मोकिंग ड्राइव में पकड़ा गया है और उन पे जो नया जन विश्वास अधिनियम 2026 है उसके तहत 2,000 रुपए की प्रत्येक केस में पेनल्टी इम्पोज की गई है। इसके लिए हम लोग स्टेशन पे भी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेनों में भी ड्राइव कर रहे हैं। स्टेशन पे लगातार CCTV कैमरा की मदद से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। ट्रेन में भी कोच में TT और RPF दोनों मिलके ऐसे लोगों को। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के कई पद रिक्त होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 4 घंटे तक चली वार्ता के बाद शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने ताला खोल दिया, लेकिन जल्द नियुक्ति नहीं होने पर फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गांव अतरसुमा में और जो सेकेंडरी स्कूल है, हाई सेकेंडरी, उसमें अध्यापक मात्र 4 हैं और अध्यापकों की इतनी कमी है कि हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। और जब बच्चे यहाँ से ही शिक्षा ग्रहण अच्छी नहीं करेंगे तो आगे का भविष्य उनका कैसे सफल होगा। इसलिए हमने सारे प्रशासन शासन को अवगत करा दिया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम 7 तारीख को ताला डाल देंगे। वो काम हमने आज कर दिया है। मैंने 2 टीचरों की व्यवस्था पहले कर दी है, 2 टीचरों के आदेश आज जाते ही कर देंगे। ठीक सर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिल्डिंग संबंधी जो जर्जर है उसका प्रस्ताव आगे गया हुआ है, जैसे ही सेंक्शन हो जाएगी बनवा देंगे। हमारे गाँव अतरसुमा धौलपुर शहर के जनाना अस्पताल के सामने ठेला लगाकर आजीविका चलाने वाले मजदूरों ने नगर परिषद की कार्रवाई का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ठेला संचालकों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उनके ठेलों में तोड़फोड़ की गई और सामान भी उठाकर ले जाया गया। उनका कहना है कि बिना पूर्व सूचना कार्रवाई की गई, जबकि आसपास संचालित अन्य दुकानों पर सामान्य कार्रवाई नहीं की गई। मजदूरों ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए परिवार के पालन पोषण के लिए ठेला लगाने की उचित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सामान का मुआवजा और जब्त किया गया सामान वापस दिलाने की मांग की है। हम कैसे गरीब लोगों को कैसे पेट पालें, बच्चों को कैसे पालें, मतलब अब ये बताओ ठेला लगाना है हमको उसी जगह पर।
ठेला आगे पीछे करके लगा दें, पीछे करके भी लगाया था, पर कोई भी आदेश नहीं आया था ठेला उठाने के लिए। पर ठेला कैसे उठाते हैं हम, अचानक ही तोड़ फोड़ करके। अब ये समस्या, हमारे ठेले लगते थे वहाँ पे और हमसे कोई बताई करी नहीं है पहले से ही, और ठेले तोड़ दिए। हमारी बगल में मुल्ला जी के ठेले थे, 4 ठेले तोड़ दिए और सामान भर ले गए ट्रैक्टरों में। नगर पालिका वाले आए थे। भरतपुर जिले के रूपवास उपजिला अस्पताल के मुख्य मार्ग पर बारिश के दौरान जलभराव की समस्या एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई। सड़क पर पानी भर जाने से मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मचारियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई है और इसके समाधान के लिए कई बार प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया जा चुका है। अस्पताल प्रभारी ने भी उच्चाधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में जानकारी देने की बात कही है। लोगों ने जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। संबंध में उच्च अधिकारी को सूचना कर दी गई है। यहाँ पे एमएलए साहब भी आए थे कुछ दिन पहले, उनको सूचना की है। एडीएम साहब पास हम व्यक्ति खुद जाके गए थे, साथ में लखन जी भी थे। हम दोनों मिलकर रिक्वेस्ट की उनसे जल्द से जल्दी समाधान करवाया जाए। हमने इस संबंध में उच्च अधिकारी को सूचना कर दी गई है। कोटपुतली में जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने शहरी निकायों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में सफाई व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचने, आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद प्रशासक ओम प्रकाश सहारण, नगर परिषद आयुक्त अरुण शर्मा, बहरोड नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद, बांसुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विशाल यादव सहित जिले के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर में मौसम ने अचानक करवट ली है और शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। खरीफ फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है, वहीं बेहतर उत्पादन की उम्मीद भी जताई जा रही है। दूसरी ओर लगातार बारिश के कारण शहर की कई कॉलोनियों, बाजारों और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा है। नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में रही। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। जहाँ लोन ले नहीं रहा वहाँ पंप लगा करके पानी मेन रोड की तरफ लाया जा रहा है। वहाँ से आगे नाली के माध्यम से अपना जो इरादास पर है वहाँ 3 मोटर लगी है, इरादास कुंडे पर 2 मोटरें लगी हुई है जो वहाँ से पानी सीधे। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधायक कैलाश चंद्र मीणा के साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर नई सौगात दी। इस दौरान सरेडी बड़ी और वजवाना के जनजाति छात्रावासों में नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षों तथा सुंदनी में विधायक मद से बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों के व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उन्हें बेहतर शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भरतपुर जिले के वैर थाना क्षेत्र के नगला गोठरा गांव में नींबू तोड़ते समय एक व्यक्ति पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के प्रयास में वह कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पूरन कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरन को कुएं से बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। अलवर जिले के खेड़ली में RUIDP के 5वें चरण के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक रमेश खींची की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिकों और मीडिया से शहर के विकास के लिए सुझाव लिए गए। बैठक में करीब 3 करोड़ 59 लाख रुपए के प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की गई। इनमें ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 1 करोड़ 62 लाख, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए 1 करोड़ 15 लाख और जल निकासी व्यवस्था के लिए 82 लाख रुपए की कार्य योजना शामिल है। RUIDP के अधिशासी अभियंता अनिल जाटव ने परियोजना की जानकारी दी। बैठक में खेड़ली नगर पालिका को भरतपुर के समीपवर्ती सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने की भी योजना पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों को बुलाकर ये मीटिंग आयोजित की
राजस्थान सरकार द्वारा RUIDP के माध्यम से इस नगरपालिका का चयन किया गया है। उस चयन का मतलब ये है कि पानी का निकास, कचरा का सही ढंग से प्रबंधन, साफ सफाई का पूर्ण रूप से रहना, बाजार में किसी बाड़ में पानी नहीं रुके, सीधा पानी गंतव्य स्थान पर पहुंचे, जहां कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर ABVP का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बालोतरा के राजकीय MBR महाविद्यालय में ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गेट बंद होने से परीक्षा देने पहुंचे छात्रों और कॉलेज स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच गेट खोलने को लेकर धक्का मुक्की भी हुई। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद गेट खुलवाया गया। ABVP ने तहसीलदार और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जालोर के चितलवाना उपखंड के परावा गांव में संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 अगस्त को सांचौर में होने वाले बड़े किसान आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन की तैयारियों को लेकर किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ADM कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करने और राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, C2 लागत पर 50% लाभ के साथ MSP, किसानों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन, कर्ज माफी, लंबित फसल बीमा क्लेम का भुगतान, नर्मदा नहर परियोजना, बिजली व्यवस्था और कृषि उपज मंडी से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने अधिक से अधिक किसानों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। खबर राजधानी जयपुर से है। आगामी नगरीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण पहल की है। चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने की दिशा में पहल करते हुए कंवर नगर स्थित राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय में युवा मतदाता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। बूंदी में क्षेत्रीय विकास आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को CAD कार्यालय का निरीक्षण कर विभागीय कार्यों और सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने नहरों के रखरखाव, ड्रेनेज कार्यों और किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त ने CAD कॉलोनी का निरीक्षण कर जर्जर आवासीय भवनों की शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही स्वीकृत विकास कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद उन्होंने पुरानी धान मंडी में प्रस्तावित नए बस स्टैंड की भूमि का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने और शेष भूमि के बेहतर व्यावसायिक उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। जोधपुर शहर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर धोखाधड़ी और जेवरात लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। परिवादी के अनुसार वर्ष 2024 में छोटे भाई की शादी के लिए परिचितों के माध्यम से मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी सोनिया बाई से संपर्क हुआ। आरोप है कि लड़की पक्ष की आर्थिक स्थिति कमजोर बताकर शादी का पूरा खर्च परिवादी से कराया गया और करीब 2.5 लाख रुपए नकद भी लिए गए। 3 जून 2024 को 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर करार लिखने के बाद मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। कुछ दिन बाद घर के सदस्य काम से बाहर चले गए और इसी दौरान वह घर से सोने चांदी के जेवर 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गई। कुमार नाम के शख्स ने जरिए इस्तिगासा ये दर्ज कराया है कि उसके छोटा भाई है जो टीटी की जॉब करता है और उसकी दलालों के मार्फत MP से उसकी शादी की थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2-2.5 लाख रुपए खर्चा आया था और शादी करके आने के बाद कुछ दिन वो महिला यहाँ रही और उसके बाद सोनिया नाम की महिला इनके घर के उसके दिए हुए जेवर और घर के अन्य जेवर और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गई। सिरोही जिले के मंडार क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बचपन की सगाई को लेकर विवाद गहरा गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी के लिए सामाजिक पंचायत के जरिए दबाव बनाया जा रहा है और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब परिवार ने जोधपुर रेंज के IG से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला रेवदर उपखंड के धनपुरा गांव का है।
शिकायतकर्ता दिनेश कुमार कलबी का आरोप है कि उनकी बहन की सगाई करीब 20 साल पहले, जब वह मात्र 3 वर्ष की थी, तब कर दी गई थी। दूसरा पक्ष शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा है। रेवदर को नियुक्त कर इसमें अनुसंधान हेतु आगे की कार्रवाई करवाने के आदेश दिए, पर वहाँ पर भी 2.5 महीने का समय निकल गया। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 5/8/2026 को पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर में कल पेश होकर हमने अपील की कि तहसील जिले से बाहर किसी ईमानदार और वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर इस प्रकरण में आपके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को में रखकर हमें मंडार थाने के धनपुरा गांव में पंचों से समाज से बहिष्कृत मामले में पीड़ित परिवार ने आईजी से निष्पक्ष जांच को लेकर गुहार लगाई है। मामला मंडार थाने के धनपुरा गांव का था, जहां पर पीड़ित परिवार ने पंचों द्वारा समाज से बहिष्कृत कर 11 लाख रुपए वसूलने के मामले में मामला भी दर्ज करवाया था। लेकिन वहां से निष्पक्ष जांच के दौरान उनको उम्मीदें नहीं हुई, तो उन्होंने एसपी में परिवाद कर दिया। एसपी में परिवाद करने के बाद वृत्ता अधिकारी रेवदर को इस मामले में जांच सौंपी गई, लेकिन वहां से कोई न्याय की उम्मीद नहीं लगी। तो पीड़ित परिवार ने जोधपुर आईजी में शिकायत दर्ज कर जिले से बाहर किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच की मांग की है। हालांकि 26 अप्रैल को मंडा थाने में 13 जातीय पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन वहां से इनको न्याय की उम्मीद नहीं लगी। कार्रवाई में सही नहीं होने का हवाला देते हुए पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से मांग की है। मामला जो था वो पीड़ित परिवार की बहन थी और 20 साल पहले उनकी सगाई हुई थी। उस समय वो बहन 3 साल की थी और उसके बाद वो लगातार भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। लेकिन उनका कहना है कि जो द्वितीय पक्ष है वो उनका लगातार शादी का दबाव बना रहा था और इस मामले को लेकर सामाजिक पंचायती हुई और परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। हालांकि पुलिस का जो कहना है वो इस मामले में भी जांच कर रही है, तो जो भी निष्पक्ष जांच होगी वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन के साथ प्रवीण पुरोहित, सच बेधड़क, रेवदर। करौली जिले के हिंडौन उपखंड के करसोली कारवाड़ी मार्ग पर करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बन रही पुलिया की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माणाधीन पुलिया की सुरक्षा दीवार निर्माण के दौरान ही जगह जगह से दरकने लगी है, जिससे घटिया निर्माण की आशंका गहरा गई है। उनका कहना है कि निर्माण में मानकों की अनदेखी और निम्न गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद निर्माण कार्य करीब 10% ही पूरा हो सका है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और तय मानकों के अनुसार पुलिया का निर्माण सुनिश्चित करने की मांग की है। यहाँ जो पूर्ण रूप से टेंडर हुआ था, 1 से 1.25 करोड़ के बीच में टेंडर हुआ है, उसका काम अच्छे से नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर, जो पुलिया बनाई जा रही है उसमें एक तो घटिया सामग्री लगाई जा रही है, सरिया रिंग का काम नहीं हो रहा है। आप मौके पर देख सकते हो, ओनली खड़े खड़े सरिया किए जा रहे हैं। दूसरा नंबर, सीजन की आज पहली बारिश है और पहली बारिश में बिना सपाट चलने के कारण जब पानी इतना आ रहा है और कभी 10-20 दिन बाद सपाट चल गई तो ये तो रुक ही नहीं सकता जिस तरीके से इसमें मटेरियल लगाया जा रहा है। मेरा तो विभाग से निवेदन है कि विभाग इसकी जांच। डीडवाना में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को तरबतर कर दिया। बारिश से जहां लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली, वहीं सड़कों पर जल भराव होने से लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें हुई। आपको बता दें कि इस बरसात ने डीडवाना के मुख्य चौक चौराहों और सड़कों को जलमग्न कर दिया। बरसात से रोडवेज बस स्टैंड और फवारा सर्कल पर 1 फीट तक पानी भर गया। वहीं गौशाला रोड, अजमेरी गेट जैसे इलाकों में जल भराव हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि इस पानी की जल्द ही निकासी हो गई। इससे लोगों को कुछ समय बाद ही राहत मिल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कें दरिया बन गई हैं।